liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. वर्ल्ड नेविगेशन टीम की तरफ से एक मुश्तरका काविश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त आप रीमल शाह की आवाज़ सुन रहे हैं। आज मैं आपको भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताऊंगी। भारत चांद पर कैसे पहुंच गया। चांद के कुतुब जनूबी में पहुंचने वाला पहला मुल्क है, और इससे पहले चांद के कुतुब जनूबी हिस्से में अब तक कोई मुल्क क्यों ना जा सका। इस मिशन पर भारत का कितना खर्च आया, आज मैं आपको इन सब सवालात के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले चंद्रयान-3 जो कि इस रॉकेट का नाम था, इस मिशन का नाम था, तो इसके बारे में बताती हूँ। चंद्रयान एक संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मून क्राफ्ट, यानी कि चांद पर जाने वाला रॉकेट। इससे पहले चंद्रयान गया, नाकाम हुआ। चंद्रयान-2 गया, नाकाम हुआ, लेकिन चंद्रयान-3 भारत का कामयाब हुआ। और ऐसे वक्त में कामयाब हुआ जब ठीक 2 दिन पहले रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन कुतुब जनूबी के लिए भेजा था, और वो लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ था। यानी रूस 2 दिन पहले इसी मिशन पर, इसी स्पॉट पर फ्लॉप हो गया, और भारत इसी मिशन पर कामयाब हो गया। अमेरिका भी कुतुब जनूबी तक नहीं गया। अमेरिका ने 2025 में इस जगह पर जाना है, जबकि चीन भी इसी दिहाई में प्लान कर रहा है। ये बात मैं आपको बता दूं, अभी तक 3 मुल्क हैं जो चांद पर जा चुके हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका और चाइना है। ये 3 जा चुके हैं, लेकिन चौथा मुल्क भारत है। भारत इस अंदाज से पहला मुल्क बनता है कि कुतुब जनूबी में अभी तक कोई मुल्क नहीं पहुँच सका। अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है वो चांद पर चला गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात है कि कुतुब जनूबी में गया, जहाँ कोई मुल्क नहीं गया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कुतुब जनूबी है क्या। हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उसकी एक अहम वजह यह है, कुतुब जनूबी दरअसल चांद का वो हिस्सा है जो अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी अंधेरे में है। ये मुसलसल अंधेरे में रहता है, यहाँ अब तक कोई नहीं जा सका। उसकी वजह यही है कि एक तो ये ना हमवार जगह है। बताया जाता है कि वहाँ पर हो सकता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों, लैंडिंग के लिए हमवार जगह ना मिलती हो, क्योंकि वो एक अंधेरी जगह थी, वहाँ इससे पहले कोई नहीं जा सका था। इसीलिए साइंसी बुनियाद पर उसके जो खदुखाल हैं क्लियर नहीं थे कि चांद के उस हिस्से में किस तरह की ज़मीन है, किस तरह का उसका लैंडिंग पॉइंट होगा। कुतुब जनूबी के जोग्राफियाई खदुखाल काफ़ी मुश्किल थे और गैर वाज़िया भी थे, लेकिन साथ साथ साइंस ये कहती थी कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इसके कुतुब जनूबी में जो हिस्सा अंधेरे में है वहाँ पानी के एसार मिल जाएं, और ये कहा जाता है कि हो सकता है वहाँ पर ठोस शक्ल में पानी हो, यानी बर्फ़ जैसी चीज़ में मौजूद हो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा अगर वहाँ पर पानी मिल जाता है, चाहे वो ठोस शक्ल में भी हो, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में चाँद पर इंसान रह सकता है। सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि इसी पानी की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है। इसीलिए कुतुब जनूबी को बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि असल ज़िंदगी का हिस्सा वहाँ पर तलाश किया जा रहा है। एक और अहम बात यह कि अगर कुतुब जनूबी में पानी के असरात मिल जाते हैं तो रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। अगर रॉकेट का ईंधन वहाँ से बन गया और मिल गया तो उससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से कोई भी खलाई मिशन ज़मीन से चाँद पर जाता है तो वहाँ पर अपना एक बेस स्टेशन बना सकता है, जिसे इंटरप्लैनेट कहते हैं। ये एक स्पॉट बन सकता है जहाँ से ईंधन रिफ़िल होगा, उसके बाद रॉकेट दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। वो मरीख पर या मरीख के अलावा दूसरे सियारों पर भी जा सकता है। तो जो सफ़र उसे ज़मीन से करना पड़ता था, अगर वहाँ पर पानी मिलता है, उसे ईंधन मिलता है, तो वो फिर चाँद को बेस स्टेशन बनाकर आगे की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन बन सकती है, और इसी वजह से भारत का उस हिस्से पर पहुँचना बड़ी अहमियत का हामिल है। ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई को इस मिशन को भेजा, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पहले जितने भी मिशन गए उससे इस मिशन ने ज़्यादा वक्त लिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले ये रॉकेट ज़मीन के मदार के गिर्द घूमता रहा है, अपनी रफ्तार को बनाता रहा है, और उसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से निकला है, चाँद की तरफ गया है, और चाँद पर जाकर भी अपनी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए चाँद के मदार पर चक्कर लगाता रहा है। 14 जुलाई को ये मिशन भेजा गया और 5 अगस्त को ये कमरी मैदार में दाखिल हो गया था।
और 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ये अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, अपने दायरे को कम कर रहा है और उसके बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होता है। इससे पहले जब भारत 2 बार नाकाम हुआ था तो काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और चाइना ने भी काफ़ी हद तक तनकीद की थी और लोगों ने भी तनकीद की थी, लेकिन अब जब तीसरी बार कामयाब हुआ है तो सब लोग इससे एक सबक भी हासिल कर रहे हैं कि जहद मुसलसल ही कामयाबी का नाम है। और आखिर में इस बात पर आते हैं कि इस मिशन पर कितना खर्चा आया था। इस चंद्रयान 3 मिशन पर भारत के 7.5 करोड़ डॉलर लगे थे। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जितने भी इससे पहले मिशन पर गए हैं उन सब में से ये बहुत हद तक कम है। भारत ने ना सिर्फ बड़ी कामयाबी से इस मिशन को मुकम्मल किया बल्कि इसमें से अपने खर्च को भी काफ़ी बचाया है और रिड्यूस करते करते 7 करोड़ डॉलर तक पहुंचा है। इससे पहले मिशन बहुत महंगे थे। भारत की कामयाबी के पीछे एक और बात यह है कि भारत ने इस मिशन पर वक्त ज़्यादा लिया है, यानी 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक का टाइम लगा है। वक्त ज़्यादा लिया है, लेकिन इस मिशन को बड़ी स्लोली ग्रेजुअली करते करते वहाँ पर ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की है बल्कि भारत दुनिया भर में पहला मुल्क बन गया है जो कुतुब जनूबी पर उतरा है। ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सेहत, सियासत और तमद्दन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।